चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 21 से। और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। और आपको जो है कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यानी कि उस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो जो प्रश्न हम पहले भी पढ़ा चुके हैं उस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो मैं उनको सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। और यदि जो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई उन पे ना यदि उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शनल में जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न उस तरह के प्रश्न सभी आपके बता दिए गए हैं, तो ऑप्शनल को मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं। और प्रश्न नंबर जो है आपका 21 ये चल रहा है। 22 में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपके जो कि आपको जो है कि सॉल्व करा दिया गया है उस पर आधारित, और केवल मैं आपको बता दूंगा सूत्र और आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली जो 12.1 चल रही है ना, उसमें आपके जितने भी प्रश्न बताए गए हैं तो उसी पे आधारित यहाँ पे प्रश्न आपके आने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 में। तो घबराना नहीं है, उस तरह के प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि वीडियो आप जो है कि 12.1 की पूरी देखे होंगे ना प्रश्नों का सॉल्यूशन, तो आसानी से आप कर पाएंगे इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनको, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए इस जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 21 से। देखिए कह रहा है कि यदि a-1 2 4 b आपका दिया गया है 1 0 3 c आपका दिया गया है 1 2 3 d दिया गया, इतना 4 बिंदु है, तो रेखाखंड AB का रेखाखंड CB पर प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। रेखाखंड जो AB है रेखाखंड CD पर जो है प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है? प्रक्षेप। तो हम जो है आपके लिए एक सूत्र लिखते हैं प्रक्षेप के लिए। किसके लिए? प्रक्षेप। तो प्रक्षेप के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर प्रक्षेप के लिए सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रक्षेप के लिए, क्योंकि मैं सूत्र पहले लिख देता हूं, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूं। प्रक्षेप के लिए, प्रक्षेप के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्रक्षेप के लिए। तो जब आप प्रक्षेप के लिए जो है कि आप सूत्र लिखेंगे, और सूत्र क्या होता है प्रक्षेप के लिए, ध्यान दीजिएगा कि AB का जो है कि CD पर प्रक्षेप निकालना है। AB का रेखा CD पर जो है प्रक्षेप निकालना है। तो AB का CD पर यदि प्रक्षेप निकाला जाए तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। AB का CD पर प्रक्षेप, AB का CD पर क्या? प्रक्षेप बराबर क्या होता है? देखिए सूत्र बहुत ही आसान है, यदि सूत्र याद रहो ना तो आप हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो AB का यदि CD पर प्रक्षेप निकालना होगा तो इसके लिए सूत्र आपका होता है क्या? x2 माइनस x1 होता है, इसके बाद L होता है, और प्लस इसके बाद होता है y2 प्लस y2 माइनस y1 होता है, और इसके बाद होता है m प्लस इसके बाद होता है z2 माइनस z1, इसके बाद होता है n, ठीक है। तो ये सूत्र है आपके जो है कि प्रक्षेप के लिए। तो ध्यान दीजिएगा जो x1 x2 और x1 है, x2 और x1 है, ये आपका x2 x1 और y2 y1 और z1 और z2, ये आपको पता है ना कि बिंदु में से यदि हम लोग दो बिंदु आपके दिए गए हैं तो एक बिंदु में से दूसरे बिंदु वाले को घटाते हैं और जो मान प्राप्त होता है वो द्विक जो है कि अनुपात आपका होता है। तो ये आपका द्विकीय अनुपात है। लेकिन ये जो आपका सूत्र लिखा गया ना, जो आपका ये सूत्र मिलेगा, तो ये चीजें जो है किस पॉइंट से आपको लेना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या करे कि AB का किस पे देखना है भाई? CD पर प्रक्षेप। तो जिस पर निकालना है, यानी AB का CD पर निकालना है ना, तो जो भी आप इनमें मान दिए, इसमें जो भी आपका मान दिया गया है वो सभी मान लेंगे C और D बिंदु से। C और किससे? D बिंदु से आप मान रखेंगे। और यही कहता है कि CD का AB पर प्रक्षेप निकालिए, तो जो भी ये मान है A और B से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि AB का जो है कि CD पर जो है कि आपको प्रक्षेप निकालना है। इसका मतलब कि जो भी इसमें मान आपको पुट करना है इस सूत्र में, वो C और D पॉइंट से आपको रखना है। C और किससे रखना है? D पॉइंट से आपको रखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं भाई, दिया क्या है, बिंदु क्या क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद फटाक से हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है बिंदु क्या क्या, और लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है? A कोष्टक में -1 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद B कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 0 3 हो जाएगा। इसके बाद C कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 2 3। इसके बाद D कोष्टक में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद उधर यहाँ पे लाइट आ रही होगी। यहाँ पर D कोष्टक में हो जाएगा आपका
2 4 और क्या हो जाएगा 1। तो पहले प्रक्षेप आपको निकालना है। इसके बाद करें प्रक्षेप ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ए बी रेखा सी डी पर क्या है लंब। तो लंब की कंडीशन के लिए आपको दिक् अनुपात चाहिए दोनों रेखाओं के लिए, यानी कि ए बी और सी डी। ए बी और जो है सी डी का हमको दिक् अनुपात भी निकालना पड़ेगा, लंब की कंडीशन दिखाना होगा तो। लेकिन हम लोग पहले प्रक्षेप की बात करें तो पहले प्रक्षेप आपको निकालना है। तो सी डी का हम लोग जो सी और डी पॉइंट है इसका जो है कि पहले दिक् अनुपात निकालेंगे और दिक् को ज्याएं निकालेंगे, क्योंकि दिक् को ज्याएं यहाँ पर एल एम एन है। तो सी और डी, क्योंकि सी और डी ही से निकालें, क्योंकि सी डी पर प्रक्षेप आपको निकालना है ना, यानी ए बी का सी डी पर प्रक्षेप निकालना है। तो दिक् को ज्याएं भी आपको चाहिए और दिक् अनुपात भी आपको चाहिए, तो दोनों चीज़ यहाँ पर आपको निकालना ही पड़ेगा। और जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आपका सोल्यूशन होगा नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकालेंगे सी डी का दिक् अनुपात, ठीक ना। सी डी लिखेंगे, सी डी का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ठीक है। यहां पर सी डी का क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात, या लिख सकते हैं रेखा सी डी का दिक् अनुपात, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बराबर ए, या A1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, A1 भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं ए लिखा हूँ तो ए लिख लीजिए, इसको A1 A2 और ए और बी वालों को A1 A2 आप कर सकते हैं, या नहीं है तो इसको A1 A2 आप करके इस तरह से भी, देखो भाई हर एक का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप उस तरह से लिखना चाहें तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ना। चलिए तो यहाँ पर ए कर लीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा आपका क्या, x2 माइनस x1 होता है, ये तो आपको पता है। इसके बाद b बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, ये भी आपको पता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं c बराबर, तो ये होता है z2 माइनस क्या होता है z1, और c और d पॉइंट से लेना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आप x1 y1 z1 कर दो, x2 y2 और क्या कर दो z2। तो x2 का मान क्या है 2 माइनस x1 का मान 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। y2 माइनस y1, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान क्या है 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस z1 का मान क्या है 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा -2। देखिए ये है जो है कि दिक् अनुपात आपका निकल गया। तो यहाँ पर A1 A2 भाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काट ही नहीं सकता है, A1 A2 आप मान सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिक् अनुपात तो हम लोग निकाल लिए, और दिक् अनुपात जब निकल गया तो हमको भाई दिक् को ज्या भी चाहिए, दिक् को ज्या भी चाहिए, क्योंकि इस सूत्र में प्रक्षेप वाले सूत्र में दिक् को ज्या भी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप दिक् को ज्या, क्या नहीं लिखेंगे दिक् को ज्या। अब हम लोग निकालेंगे दिक् को ज्या, अभी तो ये दिक् अनुपात निकला ना, दिक् को ज्या। तो दिक् को ज्या आपका L होता है L इजिकल टू। तो दिक् को ज्या निकालने से पहले हम लोग क्या करें कि पहले दिक् को ज्या में आपका होता है अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका सूत्र में होता है दिक् को ज्या के लिए। यहाँ पर मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। L बराबर होता है a अपान अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दिक् को ज्या m बराबर होता है b अपान अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद n बराबर होता है c अपान अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है c का स्क्वायर। इतना चीज़ आपका होता है। तो देखिए a के लिए क्या है, a का मान क्या है 1 अपान अंडर वाला मान पहले यहाँ पर निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक ना, ताकि हम लोग बार बार रख करके निकालना ना पड़े। तो a का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस b का मान है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस c का मान है -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अंडर में क्या हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, और ये बराबर आपका कितना हो गया 3। देखिए 3 आ गया मान, तो बस रख दीजिए। a का मान 1 है तो 1/3 हो जाएगा। b का मान क्या है आपका 2 है तो 2 अपान हो जाएगा कितना 3। c का मान क्या है आपका -2 है तो -2 अपान क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर l का मान निकल गया भाई, l का मान निकल गया, m का मान निकल गया और n का मान निकल गया, और x2 x1 का मान सब पता ही है, ठीक ना। तो अब हम लोग प्रक्षेप निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्रक्षेप। यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि AB का CD पर प्रक्षेप, AB का CD पर क्या निकालना है प्रक्षेप आपको निकालना है, ठीक है। तो प्रक्षेप के लिए सूत्र आपका ये खुद है, तो यहाँ पर सूत्र आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यदि सूत्र लिख कर दिखाते हैं तो एग्जामिनर आपका प्रश्न हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ कुछ ना कुछ आप लोग किए। तो यहाँ पर सूत्र पहले लिख लीजिए, यानी x2 माइनस x1 और इंटू L प्लस y2 माइनस y1, इसके बाद होता है m प्लस z2 माइनस होता है z1, इसके बाद क्या होता है n। हमने सूत्र लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए x2 माइनस x1,
देखिए x2 माइनस x1 का मान हम लोग निकाले हैं खुद भाई। देखो भाई 1 आया है ना, तो 1 लिख दो फटाक से। l का मान कितना है 1/3 लिख दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का मान क्या निकला है 2 निकला है। m का मान क्या आया हुआ है 2/3, प्लस z2 माइनस z1 कितना आया भाई -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई n का मान क्या है माइनस, देखिए -1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या 2 केवल कर दीजिए 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 1/3 प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का हर समान है तो अंश 4 4 8 क्या हो जाएगा 9/3 इजिकल टू 3 लिखे 9 3, यानी कि इसका जो प्रक्षेप निकला हुआ है ना कितना आ गया 3। कहीं गलत नहीं किए हम लोग, कहीं तो कहीं गलत जरूर है, कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे जरूर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम लोग गलत क्या कर रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। और मिस्टेक ये चीज़ हुआ है ना कि जो हम बता रहे थे आपको कि जो प्रक्षेप निकालेंगे तो CD पॉइंट से ही आपको ये लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि जो प्रक्षेप आपका निकलना है, क्योंकि भाई AB का CD पर जब प्रक्षेप निकालना है तो दोनों का उपयोग होना जरूरी है। तो CD पॉइंट से जो है कि आपको दिक् कोज्या लेना है, तो दिक् कोज्या CD पॉइंट से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा गलती हो गई है, दिक् कोज्या से जो है कि आपको लेना पड़ेगा, ठीक ना। एक चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा गलती हो गई भाई, चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पर हो गया मिस्टेक। तो ये सब चीज़ें देखिए सुनिए, अब फिर से याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जो CD का मान है ना, यहाँ पर LMN जो है यानी कि दिक् कोज्या आपका CD पॉइंट से लेना है, जिस पे ये है, ये CD पर प्रक्षेप निकालना है, CD पॉइंट से LMN लेना है। लेकिन जो x2 x1 और y2 y1 और z2 z1 है वो A पॉइंट से लेना है, क्योंकि दोनों का उपयोग यहाँ पर इसमें नहीं हो पाएगा। और AB का CD पर कह रहा है प्रक्षेप निकालने के लिए, तो दोनों का उपयोग होना आवश्यक है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा थोड़ा, एक बार, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा गलत हमने बोला हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग प्रक्षेप के लिए AB का पॉइंट रखेंगे, तो ये आपका x1 हो जाएगा y1, देखिए ये x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2, और क्या हो जाएगा z2। देखो भाई थोड़ी सी गलती के लिए ना आपका पूरा सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है क्या -1 है, तो +1 हो जाएगा, इंटू l का मान क्या निकला हुआ है 1/3 निकला हुआ है, प्लस y2 का मान क्या है 0 है, माइनस y1 का मान क्या है 2, गुणे m का मान क्या है 2/3, प्लस z2 का मान क्या है z2 का मान 3 है, माइनस z1 का मान क्या है 4, मल्टीप्लाई m का मान क्या है आपका, m का जो मान है n का जो मान है -3/2, क्या है माइनस जो है आपका 2/3 है। चलिए तो यहाँ पर 1 1 2 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -4 अपन क्या हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर देखिए 4 में से आपका 3 घटेगा -1 होगा, गुणा करेंगे तो ये +2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके सभी के घात समान है, तो एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 4 प्लस आपका 2। ये तो एलसीएम वाला ये आपको आता होगा, ये भिन्न का सवाल, तो इसको तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लस में 2 2 हो जाएगा 4, -4 बटा में क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर जो है ये आपका प्रक्षेप निकल गया, आंसर फाइनल आ गया। प्रक्षेप इसका कितना हो गया 0। तो भाई जो चीज़ हम लोग गलत पढ़े हैं समझे हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट थोड़ा आप लोग एक बार याद रखिएगा भाई। हमने बोला हुआ था CD का जो है मान है x2 y2 x2 x1 और L का LMN, इन सभी का मान CD पॉइंट से लेना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो x2 ये जो आपके पॉइंट हैं, ये आपका z x y z के पॉइंट हैं, वो AB से आपको लेना है, और जो LMN है वो CD पॉइंट से लेना है, यानी कि CD का जो है कि आपको दिक् कोज्या चाहिए, ठीक ना। तो गलती हो जाती है कभी कभी बोलने में, वही गलती हो जाती है, हमने ध्यान नहीं दिया, सोल्यूशन किया था सही, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए अब हम लोग क्या पूछ रहा था, अब आपको ये बताना है ना क्या AB जो आपकी रेखा है क्या यह जो है कि CD रेखा पे लंब है कि नहीं।
ठीक है। ए बी रेखा जो है सी डी रेखा पे लंब है कि नहीं, तो लंब की कंडीशन के लिए हमको दोनों रेखाओं का दिक् अनुपात चाहिए। तो एक रेखा का यानी कि सी डी का दिक् अनुपात हम लोगों ने निकाला हुआ है। इसके बाद हम चाहिए ए बी का दिक् अनुपात। किसका? ए बी का। लिखेंगे बिंदु ए कोष्टक में -1 2 4 और बी कोष्टक में आपका हो जाएगा 1, 0 3 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा ए बी का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात तो यहाँ से हो जाएगा दिक् अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 कर सकते हैं। ए पहले से निकला हुआ है तो इसको A1 मान लीजिए। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1, एक ही बार में ले लीजिए इसको, नहीं है तो x1 y1 z1 कर दीजिए, x2 y2 और क्या कर दीजिए y2 और ये z2। एक ही बार घटा देंगे। देखिए एक माइनस आपका होता है x1 यानी कि माइनस वाले से +1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहाँ पर b1 का मान क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू होता है z2 - z1 सॉरी y2 - 1, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान है 2 तो 2 रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2। यहाँ पर a b c यानी कि c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा z2 - z1, z2 का मान है 3 माइनस z1 का मान क्या है 4 इक्वल टू हो जाएगा -1। यहाँ पर दिक् अनुपात निकल कर आ गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी जो है कि सी डी पर लंब होगा यदि, यानी कि ए बी जो है ए बी सी डी पर लंब होगा यदि, कब लंब होगा? यदि आपका A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर A1 इसलिए लिखा गया कि इसका दिक् अनुपात ए का दिक् अनुपात, ए वाला दिक् अनुपात, इसका ए वाला दिक् अनुपात, दोनों को गुणा करेंगे। इसका B1 इसका B1 एक साथ, इसका C इसका C1 एक साथ लेंगे तो ये 0 के बराबर यदि आ जाता है तो ये कहेंगे कि एक दूसरे पर क्या है, लंब आपका है। ठीक है, यानी कि रेखा जो है कि रेखा ए बी जो है रेखा सी डी पर लंब होंगे यदि, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो रेखा जोड़ सकते हैं, रेखा ए बी जो है कि रेखा सी डी पर लंब होगा यदि, ये आपकी कंडीशन फॉलो करता है तब। तो यहाँ पर हम लोग मान रख करके करेंगे। देखिए ए का मान है आपका 1 मल्टीप्लाई और यहाँ पर A1 का मान क्या है 2 प्लस बी का मान क्या है 2 मल्टीप्लाई B1 का मान क्या है -2 प्लस C का मान है -2 मल्टीप्लाई C1 का मान है -1 इक्वल टू क्या लाना है 0। 2 एकम 2 हो जाएगा -2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। 2 2 यह हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों मान जो है आपके बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है कि बराबर है, यानी कि दोनों जो है कि ये वाला मान जो है 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो यह एक दूसरे पे क्या होंगे, लंब होंगे। यानी कि ये लिखेंगे अतः रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। यहाँ पर जो है कि फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होता, अगर ये आपका 0 है राइट हैंड साइड की तरफ वाला, लेफ्ट हैंड साइड का मान यदि 1 आ जाता तो आपका एक दूसरे पे लंब नहीं होता। तो लंब की कंडीशन में आपका 0 आना चाहिए और जो है कि समांतर की कंडीशन में आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2 जो है और C2 जो है आपके सभी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उस कंडीशन में जो कि दोनों कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और लगभग प्रश्न नंबर 20 में जितने भी प्रश्न हैं हम आपको लगभग करा चुके हैं। तो एक बार फिर जो है कि कुछ प्रश्न कराया जाएगा, कुछ प्रश्न आपके लिए दे दिया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 में जितने भी प्रश्न हैं आपको बताया गया है। तो स्टार्टिंग वाले कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, बाकी से प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा, जो भी आपके प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें और बिंदु दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इस डिस्टेंस निकालना है, दूरी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला कह रहा है
कि बिंदु, बिंदु क्या क्या दिया है, देखिए दिया है बिंदु। बहुत ये सब चीज़ें आसान हैं, आपको सॉल्व कराई गई। तो पहले क्वेश्चन का ही ये सवाल है, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का पहला ही सवाल है, इस तरह से आपको बताया गया है। तो कह रहे हैं बिंदु, देखिए दिया है बिंदु, बिंदु दिया है, मान लो ये कर सकते हो, ए कोष्टक में आपका हो जाएगा 3, 4 और -7। इसके बाद तथा दूसरा क्या दिया है, बी मान सकते हैं इसको 7, 2 और 4, ठीक है। के बीच की दूरी, के निकालना है बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, d आप ले सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीच की दूरी d आपका होता है, या ए बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर में सूत्र क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का क्या होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा ए बी इजकल टू अंडर में आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो x2 का मान है आपका क्या 7 माइनस x1 का मान है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है 4 का स्क्वायर प्लस z2 का मान है 4 माइनस z1 का मान है +7 का क्या स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर में 7 में से 3 घटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर माइनस प्लस 7 4 11 का क्या स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर में 4 चौके 16 प्लस 6 6 के 36 और प्लस 11 11 में 121। तो यहाँ से ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर में आपका जोड़ दीजिए, तो 1 6 7 7 6 13 को 3 हासिल 1 3 2 5 और 6 का सिलिए 7 और यहाँ पर हो जाएगा 173। यानी कि जो ए बी का मान है यह आ गया अंडर में 100 कितना 73। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल निकल कर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो ए बी का जो मान है आपका आया हुआ है 100 कितना अंडर में 73। यदि वर्गमूल निकलता है तो आप निकाल सकते हो, यदि वर्गमूल नहीं निकलता है तो भी कोई बात नहीं है, वर्गमूल निकालेगा तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बिंदु 6 5 4, देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, इसी तरह से उसको भी करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बता देता हूँ। इसमें भी ए बी मान सकते हैं। तो बिंदु क्या क्या दिया है, बिंदु को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका बिंदु केवल बदलेगा, इसमें भी डिस्टेंस से आपको निकालना है। तो बिंदु दिया क्या क्या है 6 5 -4, 6 5 और -4। बी दूसरा पॉइंट क्या दिया है 2 -1 -7 और -1, 2 -7 और -1। अब यहाँ पर है x2 का मान क्या है 2 - 100 का मान 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -7 माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस z2 का मान -1 प्लस आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 5 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर में 4 चौके 16 प्लस 12 बढ़ाइए हम 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 3 लिखे 9। और ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर में जोड़ दीजिए 9 4 13, 9 4 13 13 6 18 को 8 हासिल 1, सही जोड़ा हूँ क्या, ये मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ 16 4, ये टोटल आपका आ जाएगा 169। 6 3 9 4 13 13 6 19 होगा ना, 19 को ना हासिल 1 तो 4 और 1 5 एक हासिल लिया 6 और ये हो जाएगा 169। और ए इजकल टू 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आ गया, ये आपका हो जाएगा क्या फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो 22 नंबर का दूसरा, ये आपका दूसरा था भाई, मैं पहले पे ही सॉल्व कर दिया हूँ, ये आपका दूसरा प्रश्न था। कौन सा दूसरा, तो 22 नंबर का दूसरा था और तीसरा भी लगभग इसी तरह से है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 22 नंबर के
जो है कि तीसरे को सॉल्व कराते हैं। और तीसरे में कुछ करना नहीं है, आपको जो है कि ए बी का मान दे दिया, यानी कि डिस्टेंस दे दिया है और बिंदु भी दिया है, आपको उसमें ए का मान आपको निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका तीसरा, करें कि यदि दो बिंदु ए कोष्टक में 1a और 4 दिया है और बी वाला दिया है आपका -3, -5, 4 के बीच की, देखिए इसमें दूरी दिया हुआ है, तो बीच की दूरी आपका 5 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें ए का मान निकाल दीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, खुद कर सकते हैं। देखिए, तो ए बी का मान कितना है 5 इजिकल टू अंडर में आपका x2 - x1, वही चीज़ ये x1 हो जाएगा, y1 z1 हो जाएगा, x2 y2 और क्या हो जाएगा z2, रख दीजिए। तो x2 - x1, तो x2 का मान है -3 -x1 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -5 -y1 का मान a का स्क्वायर प्लस z2 - z1, तो z2 का मान 4 है, -z1 का मान क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इजिकल टू अंडर में आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका जुटेगा तो -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो -5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 प्लस -a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आपको पता है इस सूत्र के अनुसार आपका हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों गुणनफल का दूना 5 दूनी के 10a प्लस, और ये तो आपका हो जाएगा क्या 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, मैं देख लूँ भाई कट तो नहीं रहा, कटा तो नहीं, चलो भाई ठीक है। दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, तो ये देखिए 16 और 15 और 16 को जोड़ दीजिए, या 95 करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो यह हो जाएगा 6 × 5 = 11 का एक हासिल एक 2 1 3 इसलिए 4 41 हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10a, सभी की एक तरफ करिए तो ये हो जाएगा 25 - 41 माइनस a का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 10a इजिकल टू कितना 0। अब ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 16, तो यहाँ से हो जाएगा -a का स्क्वायर -10 और माइनस हो जाएगा क्या 16 बराबर 0, माइनस से गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 10a और माइनस ये हो जाएगा क्या 16 इजिकल टू 0, सॉरी प्लस 16 इजिकल टू 0। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे गुणनखंड, यहाँ से भाई आपके लिए मैं दे रहा हूँ तो ये गुणनखंड आपका आता होगा आपको, और गुणनखंड a के जो भी मान आएंगे वो फाइनल आंसर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से करना है आपको क्या गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो आपके 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों मान जो है वह a के वैल्यू आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है फाइनल आंसर आप कर लीजिएगा, तो ये यहाँ से चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड करके तो यहाँ पर आप निकाल ही सकते हैं कि गुणा करने पर आपका 16 और यहाँ पर जोड़ने पर 10 होना चाहिए, तो 8 दूनी के 16 8 2 10, यानी एक 8 ले लीजिएगा, दूसरा 2 आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये यहाँ पर कौन सा था भाई, ये आपका तीसरा था ना, दूसरे का ये क्या था तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं ले करके आपको इसका 22 का जो है कि आपका चौथा सवाल का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 सॉरी 14 नहीं 4 नंबर 22 का चौथा, ठीक है। देखिए ये भी सवाल, जितने भी सवाल चल रहे हैं ना लगभग आपको बता दिए गए, ठीक है। तो मैं लगभग जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ 6वें तक बता दे रहा हूँ, इसके बाद आगे के सभी प्रश्न आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे के प्रश्न इस पे जो है सब बताए गए हैं, तो आगे का सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चौथे सवाल, यानी कि त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात कीजिए। आपको केंद्रक निकालना है, यानी केंद्र आपको निकालना है। तो देखिए इसमें दिया है क्या क्या, पहले उसको नोट कर लेंगे कि दिया है कई त्रिभुज ABCD का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष, तो देखिए दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है A कोष्टक में 4 6 और इसके बाद दिया है -2, इसके बाद B कोष्टक में आपका दिया है 8 -6 और यहाँ पर दिया हुआ है 2, तथा C कोष्टक में दिया हुआ है यहाँ पे 7 2 और -3 दिया है। तो आपको केंद्रक निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, त्रिभुज ABCD का केंद्रक निकाल लीजिए, ठीक है।
तो चलो भाई निकाल लेते हैं फटाक से। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक बराबर, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस, यहाँ पर लग रहा है कि इधर आप काटेगा नहीं तो इसको मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या होता है 3। दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या होता है 3। इसके बाद z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई क्या होता है 3, ठीक। अब यहाँ से हम लोग मान यहाँ पर निकाल सकते। देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 सॉरी हाँ ठीक है x3 y3 और क्या हो जाएगा z3। यहाँ पर ये सब चीज़ें मान रखा गया। अब चलिए रख करके हम लोग फटाक से निकालते हैं। तो x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान क्या है 8 प्लस x3 का मान क्या है 7 बाई क्या 3। y1 6 प्लस y2 क्या है -6 है, तो ये आपको माइनस कर देगा, -6 हो जाएगा। प्लस y3 क्या है आपका 2/3 कामा z1 का मान है -2 प्लस z2 का मान क्या है आपका 2 प्लस z3 का मान क्या है -3 है, तो ये आपको हो जाएगा -3/3। तो यहाँ से देखिए 8 4 12 7 कितना हो जाएगा 19/3। 6 6 कटा आपका हो जाएगा 2 कितना 3। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा -3/3। अब यहाँ से 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 19/3 2/3 और माइनस क्या हो जाएगा 1। और ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज ABCD के केंद्रक आपके इतने हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपको तो समझ में अब आ ही गया होगा किस तरह से यहाँ पे हल किया गया है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग 5वें की तरफ बढ़ते हैं। 5वें में किस तरह से करना है ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए, ठीक ना। चलिए तो इसका हम लोग 5वां सवाल देखते हैं भाई। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब 5वां कह रहा है कि एक रेखा के दिक् अनुपात आपके दिए गए हैं, तो दिक् कोज्या ज्ञात करें। आपको निकालना है क्या दिक् कोज्या। तो दिक् कोज्या में भी आपका दिक् कोज्या का सूत्र तो आपको पता ही होगा। तो अनुपात ही दिया है, अनुपात दिया ही है, तो दिक् कोज्या आसानी से निकाल सकते हैं। LMN का मान देखिए दिया है, क्या क्या दिया है 5वां, ये 4था नंबर था। 5वें की तरफ बढ़ते हैं। दिया है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात यानी कि दिया है यहाँ पे दिक् अनुपात जो है A बराबर दिया है क्या दिक् अनुपात दिया है -12 और B बराबर दिया है आपका दिक् अनुपात दिया है 6 और C बराबर दिया है माइनस कितना 9। यानी कि A बराबर -12, B बराबर जो है आपका 6 और C बराबर हो जाएगा -9। इनके दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्या के लिए आपको क्या चाहिए, दिक् कोज्या के लिए ABC चाहिए और इसके बाद आपको चाहिए अंडरवुड में अंडरवुड वाला मान, यानी अंडरवुड में आपको चाहिए A² प्लस B² प्लस C² का मान चाहिए। तो ABC का मान पता ही है, इसका मान निकालना है। तो अंडरवुड में देखिए A का मान है -12 का स्क्वायर प्लस B का मान है 6 का स्क्वायर प्लस C का मान क्या है -9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 6 के 36 और प्लस 9 81 इजिकल टू अंडरवुड में टोटल मान, यानी कि 144 36 81 144 36 81 को यदि जोड़ते हैं तो टोटल 144 36 81 को जोड़ते हैं तो 261 आपका आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा 61, है ना। अब यहाँ पर निकालना है दिक् कोज्या। तो लिखेंगे दिक् कोज्या, ठीक ना। तो दिक् कोज्या आपको निकालना है। तो दिक् कोज्या निकालना है तो दिक् कोज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका L बराबर होता है A/अंडरवुड में A² प्लस B² प्लस क्या C का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद M बराबर होता है B/अंडरवुड में A² प्लस B² प्लस C का स्क्वायर।
इसके बाद n इजकल टू होता है c अपान होता है अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मान रखेंगे a का मान कितना है आपका -12 बटा में अंडर में 200 कितना है 61, b का मान कितना है 6 बटा अंडर में आपका है 261, इसके बाद आपका है c -9 बटा में आपका है अंडर में 261। तो यहाँ पर हो जाएगा दिक कोज्या, क्या हो जाएगा दिक कोज्या यहाँ पे हो जाएगा। एक जगह मैं नोट कर देता हूँ, लिखेंगे दिक कोज्याएँ इजकल टू आपकी हो जाएंगी -12 बटा में अंडर में 261, इसके बाद 6 बटा अंडर में आपका हो जाएगा 261, इसके बाद -9 बटा में हो जाएगा अंडर में 200 कितना 61। यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक ना, इस तरह से आपको कर लेना था, है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं छठवें की तरफ। तो छठवें में दिक कोज्याएँ दी गई हैं और आपको निकालना है अनुपात। दिक कोज्याएँ दी गई हैं, रेखाओं के बीच का कोण आपको निकालना है। तो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए उसका जो है कि हमको दिक अनुपात चाहिए, ठीक ना, जो कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। इस तरह से कोण का मान निकालने के लिए क्वेश्चन आ भी चुका है। तो यहाँ पर भी मैं इसको बता देता हूँ और इसके बाद आगे के जितने भी प्रश्न हैं आपको सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं छठवें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है कि दिक कोज्याएँ आपकी जो है कि दी गई हैं और कह रहा है कि रेखाओं के बीच का कोण आपको निकालना है। तो रेखाओं के बीच का कोण यदि दिक अनुपात दिया गया है और उनके बीच का कोण निकालना हो तो cos थीटा बराबर होता है। आपको पता है ये सूत्र क्या होता है, तो एक बार मैं सूत्र भी आपको नोट करके दे दूंगा और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि दिया है क्या क्या, ध्यान दीजिए, दिया है दिक कोज्याएँ, लिखेंगे दिया है दिक कोज्याएँ, दिया है क्या दिक कोज्याएँ। तो दिक कोज्याएँ जो दिया गया है, दिक कोज्या क्या क्या दी गई हैं ध्यान दीजिएगा। दिक कोज्या दिया गया है, दिक कोज्या दी गई है 3/7। देखिए 3/7 और माइनस जो है 6/7 है, इसके बाद है 2/7 तथा दूसरा क्या दिया गया है दिक कोज्या, दूसरी दी गई है 2 आपका 3, इसके बाद -2/3 दिया गया है, इसके बाद जो दिया गया -1 कितना है 3 के बीच का कोण आपको निकालना है। देखिए दिक कोज्याएँ दी गई हैं, तो आपको पता है कि दिक कोज्या जो सूत्र होता है, देखिए वो दिक कोज्याएँ का मान दिया है, यानी कि L का मान दिया है, M का मान दिया है और N का मान आपको दे दिया है। तो इसका मान दिया है तो इसका सूत्र होता है कि A अपान अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरा होता है B अपान होता है अंडर में आपका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है C स्क्वायर। इसके बाद तीसरा होता है C अपान अंडर में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है C का स्क्वायर। इस तरह से आपका होता है। तो दिक कोज्याएँ जो L M N का मान दिया है, जो अंश वाला मान होगा हमेशा वो A B C को डिनोट करेगा। दिक कोज्याएँ जो पहला वैल्यू दूसरा तीसरा दिया है वो कॉलम से A B C का मान होगा, जो कि A B C जो है यह दिक अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? दिक अनुपात कहलाती है भाई, दिक अनुपात A B C। अगर दो को दिक अनुपात दिया है, दो समीकरण का दिक अनुपात दिया तो A1 A2 करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर दो दिक कोज्याएँ दी गई हैं। तो यानी कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ऊपर वाला जो मान है आपका A B C का मान यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि दिक अनुपात क्या क्या इनके हैं। तो दिक अनुपात क्या क्या निकल जाएगा हम लोग का, दिक अनुपात, तो दिक अनुपात A1 बराबर आपका हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा -6 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और C2 बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है कोण, क्या दिया है, बीच का कोण निकालना है। तो कोण बराबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कोण आपको निकालना है। तो कोण बराबर होता है यहाँ पे cos थीटा। कोण बराबर क्या होता है, कोण होता है cos थीटा इजकल टू होता है A1 A2 प्लस
B1 B2 प्लस C1 C2 अपान, यही होता है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, कहीं गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंडर में आपका होता है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का क्या स्क्वायर इंटू अंडर में होता है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का क्या स्क्वायर। ये जो है आपका सूत्र होता है बीच के कोण का। कब? जब आपके जो है कि दिक् अनुपात पता हो तब आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपको क्या दिया था? दिक् को ज्या दिया था। तो दिक् को ज्या का जो अंश होता है वो आपका होता है दिक् अनुपात, जो कि हमने यहाँ पर सूत्र के अनुसार आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मान रखिए 3 गुणे A2 का मान 2 प्लस -6 गुणे -2 प्लस 2 गुणे -1 अपान अंडर में A1 B1 C1 का स्क्वायर कीजिए। तो A1 का स्क्वायर 3 तिली के 9 प्लस 6 6 के 36 प्लस 2 दूनी के 4 इंटू अंडर में, या A2 B2 C2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 3 दूनी के 6 प्लस हो जाएगा 6 दूनी के 12 और माइनस हो जाएगा 2 अपान अंडर में 36 4 40 4 40 9 49, 2 से 1 में करेंगे सॉरी इसका ना 4 1 5 2 4 4 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और यही बराबर हो जाएगा, जोड़िए 12 6 18 में से ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 16 अपान ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा 16 अपान 7 तरीके 21। ठीक है, 16 अपान कितना हो गया 7 तरीके 21। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि थीटा इजकल टू हो जाएगा, कास को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि कॉस इन्वर्स जो हो जाएगा 16 अपान कितना हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 16 बटा में आपको कितना हो जाएगा 21 आपका हो जाएगा, और यहीं पर जो है आपका फाइनल आंसर नोट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है 22 नंबर का 6वां कंप्लीट हुआ, और इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं लगभग बता दिया गया है, तो उनको प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको परेशानी होती है, किसी प्रश्न में दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से वही कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन आपका इसमें दिक्कत हो रहा है जो छोड़ने के बाद आपका 6वें के आगे के जितने भी प्रश्न हैं यदि वो नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ऐसे सवाल आपको पहले बता दिए गए हैं, उस पर आधारित सवाल बता दिए गए, इसीलिए फिर पुनः उसको बताने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी सब बताए ही गए थे, लेकिन ये सवाल बताया इस तरह का नहीं गया था, तो इसको मैं सॉल्यूशन करा दिया गया हूँ। और इसके पिछले वाले जितने भी 22 के कराए गए ना, सब लगभग आपको उस पर आधारित बता दिए गए हैं। तो यहाँ तक हम बता दें, आगे के प्रश्न आप लोग कर लेंगे, और बहुविकल्पी जो भी प्रश्न हैं वो जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं उसी पे वो आधारित हैं, तो उनको भी आप करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यदि किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आज जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अध्याय 13 के साथ, और इसके बाद 14 आपका होगा, यानी कि 2 जो है कि अध्याय आपके बचे हुए हैं जो कि जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।